गुरुरिया स्कूल पे और सारे लोग भाग रहे हैं। बोलो लालू यादव जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। नमस्कार दोस्तों, हालात कुछ ऐसे हो गए कि मानो बिहार में भाजपा की बत्ती गुल होने वाली है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ समय पहले की ही बात है जब नीतीश कुमार की रैली में लालू यादव जिंदाबाद के नारे लगते हैं। उससे पहले भी आप कई सारी रैलीज होती हैं जिसमें जो पब्लिक होती है कुर्सियां खाली दिखती हैं और पब्लिक भागती हुई नजर आ रही है। और जो उनके विधायक हैं, मौजूदा विधायक, वो जब वोट मांगने जाते हैं तो पब्लिक उनसे हिसाब मांग लेती है। अब इसी बीच अगर हम बात करें तो अखिलेश यादव बिहार जाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता रहे हैं कि अखिलेश यादव 30 तारीख के बाद में कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी वक्त बिहार के लिए वो रवाना हो सकते हैं। इसी मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में पत्रकार साथी हैं हमारे एलबी भाई। एलबी भाई, बताइए ये क्या माहौल है? अखिलेश यादव जिस तरीके से जाने वाले हैं बिहार, क्या कुछ माहौल उधर बनेगा? देखिए, साफ सा मतलब है कि अब ये लड़ाई सामाजिक न्याय की है और ये पिछड़े और दलितों की और सबके एक शब्द में कहे तो बहुजनों की बहुत बड़ी लड़ाई के तौर पे बिहार का चुनाव देखा जाता है। और जिस तरीके से अखिलेश यादव जी वहां जाने का विचार बनाए हैं, वहां पर जनसभाएं करने का और समर्थन देने के जो उन्होंने बात कही है, साफ तौर पे जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने कहा कि उनकी जो विचारधारा है जिस पर वो जा रहे हैं, उनका साफ यह है कि हम समाजवादी विचारधारा के लोग हैं और हम समाजवादी विचारधारा की धरती बिहार भी है। हम वहां पर समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने जा रहे हैं और समाजवादी विचारधारा के लोगों से अपने रिश्ते मजबूत करने जा रहे हैं। अब समाजवादी विचारधारा को लेकर जिस तरीके से अब आप उनको देख रहे होंगे लगातार 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले से जिस तरीके से उनकी छवि एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर, कह लीजिए एक बहुजनों की नहीं कह सकते, सर्व समाज की बड़े नेता के तौर पे देखे जा रहे हैं। और आप एक चीज आपने देखा होगा, मैं बहुत बढ़ा चढ़ा के नहीं बात कर रहा हूँ, आप किसी भी नेता से, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का ही कोई नेता हो, उससे जब आप व्यक्तिगत देखिए, राजनीतिक भावना अपनी जगह होती है। ये सब नेताओं की क्वालिटी है कि जब आप राजनीतिक बात करेंगे तो आरोप प्रत्यारोप का दौर आपने देखा होगा। जब सत्र चल रहा था, गिरिराज सिंह भी मिल रहे हैं, मोहन यादव भी मिल रहे हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता अखिलेश यादव से बड़े सरगर्मी के साथ मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जो अखिलेश यादव की एक छवि है वो एक बड़े नेता के तौर पे, और दूसरी चीज पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश के, और सबसे बड़ी बात कि जब से उन्होंने पीडीए का फार्मूला दिया है उसके बाद से एक नए, कह लीजिए, बहार के तौर पे देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, अगड़ा, पिछड़ा, पीड़ित, दुखी, अपमानित सब कुछ मिला के वो एक बहुजन ही बनेगा। मैं इसीलिए मैंने बोला कि बहुजनों के बहुत बड़े नेता के तौर पे देखे अखिलेश यादव के जाने के पीछे का जो रीजन है, ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो खेसारी लाल यादव के साथ में जो उनके संबंध हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर छपरा सीट की अगर हम बात करते हैं, आरजेडी के लिए कोई इतना अच्छा खबर आया नहीं। अगर पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करते हैं, कुछ चुनावों की बात करते हैं, अब ऐसे में सुनने में ये आ रहा है कि अखिलेश यादव ने एकदम कमर कस ली है। अखिलेश यादव की जो खेसारी लाल यादव से सीधी बातचीत हुई है, उससे ये पता चला है कि उन्होंने गारंटी दी है कि आप वो चुनाव जीत रहे हैं और अच्छे खासे मार्जिन के साथ में जीत रहे हैं। और उसी मार्जिन को देखते हुए उन्होंने कमर कसी और खेसारी लाल यादव के लिए वहां पर चुनाव प्रचार का उन्होंने फैसला लिया है। और ऐसा कहा जा रहा है कि किसी भी दिन वो रवाना हो सकते हैं। तो इसको कैसे देखते हैं? भाईचारे की वजह से जा रहे हैं या फिर समाजवादी विचारधारा है या और कोई रीजन? देखिए, अखिलेश यादव जी की भी बात कर ली जाए या खेसारी लाल यादव जी की भी बात कर ली जाए, संबंध तो अपनी जगह है, संबंध जो अच्छे हैं वो तो हैं, लेकिन दोनों बहुत ही मिलनसार व्यक्तित्व के धनी हैं। चाहे वो अखिलेश यादव हो, आप देख लीजिए, आप उत्तर प्रदेश में ही देख लीजिए, तो जो एक संबंध होता है, संबंध भी बड़ी वजह है, दूसरी बड़ी वजह विचारधारा है, तीसरी सबसे बड़ी वजह सामाजिक न्याय की जो एक पृष्ठभूमि है। बिहार बहुत बड़ा गढ़ माना जाता है, चाहे वो समाजवादी विचारधारा की हो, चाहे सामाजिक न्याय की लड़ाई की हो। तो ऐसे में अखिलेश यादव जी अगर खेसारी लाल यादव जी के लिए वहाँ रैली करते हैं तो जाहिर सी बात है इसका फायदा आरजेडी और गठबंधन को वहाँ ठीक ठाक होगा। और दूसरी चीज ये है कि उनके जाने से न केवल छपरा का ही माहौल नहीं बदलेगा, पूरे बिहार का जो सियासी समीकरण है वो कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा। कारण ये है कि एक तो उत्तर प्रदेश में आपने देखा उनके पीडीए फार्मूले का कमाल,
और दूसरी चीज आप देखिए जो बिहार है, बिहार भी पीडीए बाहुल्य है एक तरीके से। पीडीए आप समझ रहे हैं ना, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक आदि आबादी। तो ऐसे में वहाँ पर जो प्रमुख दल एनडीए का है, जेडीयू, उसकी भी राजनीति कहीं ना कहीं पीडीए पर ही है। और उस वहाँ भी एमवाई फैक्टर उतना ही कारगर माना जाता है जितना उत्तर प्रदेश में माना जाता है। तो अगर अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश से जाके वहाँ खेसारी लाल आरजेडी और गठबंधन के समर्थन में रैली या जनसभा करते हैं तो उसका सीधा फायदा वहाँ के चाहे आरजेडी की बात करें, चाहे वहाँ पर गठबंधन की बात करें, चाहे खेसारी लाल सीधा होना, और उसका नुकसान जेडीयू को उठाना पड़ेगा। क्योंकि सेम पैटर्न लड़ाई की, सेम पैटर्न, सेम रणनीति जेडीयू की भी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बड़े एक तरीके से कहा जाए कि बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है कि अगर अखिलेश यादव जी वहाँ जाते हैं तो एक बड़ा प्रभाव पड़ेगा। खेसारी लाल यादव का जैसे ही नामांकन होता है उसके बाद में आपने देखा कि किस तरीके से जो वहाँ के डिप्टी सीएम है वो भी बयान देते हैं। अगर हम बात करते हैं रवि किशन की, तो वो तो एक बार नहीं कई बार उन्होंने कह दिया कि ये लोग विनाश के साथ में, हम विकास के साथ में। एक बार फिर से उन्होंने कहा है कि सामने छोटा भाई है तो क्या हुआ, तीर तो चलेगा ही चलेगा। तो क्या लग रहा है, मतलब बौखलाहट में वो लोग कह रहे हैं या आवेश में आकर के कह रहे हैं, या फिर कोई और वजह है? अच्छा, एक चीज बताइए। कहते हैं, कहावत है गांव में, कहते हैं सूप बोले चलनी बोले जी के 72 छेद। सुने हैं ना कहावत। योगी आदित्यनाथ जी मंच से क्या कहते हैं कि अभी नाले को जो घर बनाने को लेकर, अतिक्रमण को लेकर आदित्यनाथ जी ने तंज कसा था। उसके बाद अभी उन्होंने कहा कि स्वदेशी का जब चल रहा था तो क्या कहा था योगी आदित्यनाथ जी ने कि स्वदेशी अगर आप बात कर रहे हैं तो उसको अपने जीवन में स्वदेशी को उतारे, ये नहीं कि रवि किशन की तरह घड़ी विदेशी पहने और बात स्वदेशी की। तो उनकी क्या बात करेंगे, उनकी वो तो बड़बोले। अब क्या वो नहीं है जिस तरीके से सम्राट चौधरी नचनिया बोल रहे हैं। किस लिए बोल रहे हैं? क्योंकि वो पिछड़े जाति से है, पिछड़े समाज। और कौन बोल रहा है? सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी कहाँ की उत्पत्ति है, किसके प्रोडक्ट है, किसने उनको वहाँ कहाँ पहुँचाया है? नचनिया वो तो बोल दिया। हाँ, तो नचनिया कहने का मतलब, नचनिया ठीक है, नचनिया उन्होंने तो एक्सेप्ट किया ना, हाँ कि मैं नचनिया हूँ, जो मेरा प्रोफेशन है मैंने किया है। तो क्या रवि किशन ने नचनिया नहीं है? क्या निरहुआ नचनिया नहीं है? क्या मनोज तिवारी नचनिया नहीं है? भाई आप एक कलाकार को नचनिया कह रहे हैं क्योंकि वो पिछड़े समाज से है, और आपके जो वो है वो, अच्छा कहीं नहीं आपने निरहुआ को नचनिया, क्या वो नचनिया नहीं है? तो ये तो दोहरा चरित्र है। इसको आप इस पे इसका कोई मतलब नहीं मिलता मेरी दृष्टिकोण से। अच्छा, अगर हम बात करते हैं, वहीं आप कुछ रैलीज को देख लीजिए। नीतीश कुमार की रैली से लोग भागते हुए नजर आए, आपने वीडियो देखा होगा। मैथिली ठाकुर, जिनका काफी मतलब एक नैरेटिव सेट किया गया था भाजपा की तरफ से, हिंदुत्व वाला। अगर हम बात करते हैं तो वो चुनाव लड़ती हैं, लेकिन उनकी रैली में भी पब्लिक नजर नहीं आती है, कुर्सियां खाली देखने को मिलती हैं। क्या लग रहा है जो वहाँ का माहौल है पब्लिक के बीच में, 20 साल से लगातार सीएम बन के बैठे हुए हैं नीतीश कुमार, अब पब्लिक में वो उम्मीद नहीं बची है, वो जो उत्सुकता है सीएम की गद्दी को लेकर के नीतीश को बिठाने की, वो सब हट चुका है क्या? आपने नहीं देखा कैसे छात्रों के ऊपर लाठियां तोड़ी पुलिस ने? आपने नहीं देखा लॉकडाउन में कैसे जो है मजदूर कहाँ से पैदल चल के आए? आप नहीं देख रहे हैं कि बिहार में रोजगार की क्या स्थिति है? आप नहीं देख रहे जो मनीष कश्यप चिल्ला के कह रहे थे कि सिलेबस साल भर लेट चल रहे हैं? तो क्या शिक्षा की क्या स्थिति है? रोजगार के पुल तो ऐसे गिर रहे हैं जैसे लग रहा है कि आसमान से बारिश टपक रही है। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि 20 साल से वहाँ पर जेडीयू की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, वहाँ पर कितना विकास हुआ है? बिहार जैसे राज्य में जहाँ पर पलायन सबसे ज़्यादा है, अलग अलग, अभी आप देखिए दिल्ली चले जाइए, आप किसी भी, मैं किसी राज्य की बात नहीं करूँगा, कहीं भी आप चले जाइए तो वहाँ बिहार के लोग आपको मजदूरी करते हुए मिल जाएंगे। क्या बिहार वो राज्य नहीं है जहाँ पर स्वरोजगार पैदा किया जा सके या वहाँ बिहार में रोजगार मिल सके? क्या ये बड़ा मुद्दा नहीं है? चाहे प्रशांत किशोर हो, चाहे आरजेडी हो, हर तो कोई बात कर रहा है। क्या जो सत्ता में जो कहते हैं डबल इंजन की सरकार है, उन्होंने रोजगार की बात की, उन्होंने शिक्षा की बात की, उन्होंने चिकित्सा की बात की। तो क्या आप बिहार की जनता तो बेवकूफ़ नहीं है? भले मैं मान सकता हूँ कि वो शिक्षा में पीछे है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, शैक्षणिक रूप से कमज़ोर है, लेकिन क्या मानसिक रूप से थोड़ी कमज़ोर है? क्या उसको नहीं समझ में आ रहा कि हमारी गरीबी कैसे दूर होगी, हमको हमारे बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा, हमारे बच्चों को शिक्षा कैसे मिलेगी, हमारे बच्चों को चिकित्सा कैसे मिलेगी? भाई भविष्य आज की मूल ज़रूरतें क्या है? शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, बिजली, सड़क, पानी। आपने कितने कारखाने लगा दिए बिहार में? आपने उसके पहले नहीं वादा किया था कि हम विशेष राज्य का दर्जा देंगे?
आपने हवाई नहीं कहा था 70 करोड़ दे दें, 80 करोड़ दे दें, 100 करोड़ दे दें, कितना करोड़ दे, मतलब आपने एक हवा नहीं बनाई थी बिहार में जाके, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे 2020 का चुनाव हो। हवा तो फिर से बना रहे हैं ना, कह रहे हैं कि अब मोदी जी गए हैं, कह रहे हैं ये जो रील वाला सिस्टम पूरा आया है इसके पीछे भाजपा की नीति है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं न ऐसा ना हो कि बिहार की जनता को जिस तरीके से बेवकूफ़ समझने की कोशिश कर रही वो बिहार की जनता तख्ता पलट कर दे। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2025 का चुनाव है वो ऐतिहासिक होने वाला है। और खास का बात यह है कि 2027 में यूपी का भी चुनाव है, और यूपी और बिहार देखा जाए तो कहीं ना कहीं एक ही पृष्ठभूमि राजनीतिक है। भले ये अलग बात है कि यहाँ पर सत्ता जो आई, चाहे वो बहन जी की सरकार हो, चाहे यहाँ पर जो है अखिलेश यादव की सरकार हो, उन्होंने उत्तर प्रदेश को गति दी तो उत्तर प्रदेश आज बिहार से आगे है, नहीं तो कहीं से भी बिहार और उत्तर प्रदेश में बहुत अंतर हमको नहीं दिखाई देता है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर लाल बहादुर भैया थे, लोक बंधु लाइव के चीफ एडिटर हैं। पूरे मामले पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।